नमस्ते। तो आज हम देख रहे हैं ब्रूडर मछलियों का संग्रह, परिवहन और उनका रख रखाव कैसे किया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं उनका कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और मेंटेनेंस में क्या क्या होता है, हम देखने वाले हैं आज। तो ये जो ब्रूडर फिशेस होती है, अडल्ट फिशेस होती है, इन्हें ब्रीडिंग के लिए यूज किया जाता है। इन्हें हम लोकल रिवर से, रिजर्वॉयर से, बड़े तालाब से, टैंक से, पॉन्ड से, डैम से हम इनसे कलेक्ट कर सकते हैं इजीली। और इन्हें स्टॉक करने के लिए हमें यूज करना होगा लार्ज साइज का पॉन्ड, लार्ज स्पेस, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस इन्हें लगती है स्टॉक करने के लिए। फिर इन्हें प्रॉपर आपको फीडिंग देनी होगी, उसका वाटर क्वालिटी मेंटेन करना होगा, उनको प्रॉपर फर्टिलाइजेशन आपको देनी होगी और उसको हेल्दी बनाना होगा बिफोर स्पॉनिंग। और ये अगर आप ठीक से कर लोगे, ये सारी जो प्रोसेस है अगर आप ठीक से कर लोगे तो आप सक्सेसफुल रहोगे। तो इसे कैसे करते हैं, क्या क्या होगा, ये मैं आपको इन डिटेल में अभी बताऊंगी। तो पहला है कलेक्शन। तो कलेक्शन में हमें क्या करना होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो फिशेस हैं इनको हम आसानी से अपने नियर बाय जो पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिजर्वॉयर्स है, वहां से हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट करने के बाद में हमें ऐसे कलेक्ट करते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि हमको प्रिसाइजली उसको कलेक्ट करना है, मतलब पकड़ना है उसको। अगर हम लोग ने उसके लिए हम एक फिशरमैन से, जो एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन है जिसने पहले ये किया हुआ है, उससे हम सीख सकते हैं और फिर जाके हमें ये प्रक्रिया करनी होगी। क्योंकि अगर ये करते वक्त अगर फिशेस को कुछ हार्म होता है या फिर उसका रफ हैंडलिंग के वजह से अगर फिशेस के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ता है तो वो बहुत बुरा होगा। जैसे कि अगर फिशेस को अगर रफ हैंडलिंग के वजह से अगर तकलीफ हुई तो उससे उसको इन्फेक्शन होगा, वो इंजोर्ड होगी, उससे उसको इन्फेक्शन होगा और फिर वो इन्फेक्शन फैलते फैलते वो उसकी मॉर्टेलिटी भी हो सकती है फिशेस की। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको बहुत केयरफुली उसको हैंडल करना है। और कोई तो एक्सपीरियंस फिशरमैन होगा तो उससे आपको सीखना है कि उसको कैसे पकड़ना है। सेकेंड है कि अगर उसको रफली आपने हैंडल किया तो जो मादा फिश होती है, स्पेशली जो मादा फिश होती है, जो फीमेल होती है, वो एग्स नहीं ले करेगी अगर उसको रफली हैंडल करते हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे, उसकी क्या टेक्निक होगी, उसको कैसे कैप्चर करना है, तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो उसकी टेक्निक है कि आप ये जो मेथड है, जो फिश कैचिंग की जो मेथड है, कलेक्शन की जो मेथड है, वो आप मॉर्निंग के टाइम में, सुबह के टाइम पे जब एटमॉस्फेयर थोड़ा कूल रहता है, ठंडा रहता है, तभी आप जाके फिशेस को कैच कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ड्रैगनेट। आपको ड्रैगनेट का यूज करना है यहाँ पे। ड्रैगनेट से आप फिशेस को आसानी से कलेक्ट कर सकते हो। कलेक्ट करने के बाद में आपने उनको एक छोटे से टब में रखना है या बकेट में रखना है आपको, जहां स्पेस थोड़ी कम हो, ऐसी जगह पे आपको रखना है। और आपको उसके साथ जो नेट है, जो ड्रैगनेट जिससे आपने कलेक्ट किया हुआ है फिशेस, उसके साथ में ही आपको वो बकेट में रखना है। इससे क्या होगा, जो फिश जो होगी वो थोड़ी शांत हो जाएगी, वो थोड़ी काम डाउन हो जाएगी और वो हार्म नहीं करेगी खुद को। मतलब वो जब जैसे वो डर जाएगी पकड़ने के बाद, वो हार्म नहीं करेगी और वो शांत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि वो जो नेट है उसी के साथ में आपको वो बकेट में डालना है। पर मेक श्योर आपको ये इस बात का करना है कि आपको सिर्फ वो नेट और फिश के लिए आपको सिर्फ 1 या 2 घंटे तक वो बकेट में रखना है। उसके बाद आप नेट निकाल लो। अगर आप नहीं निकालते हो नेट और बहुत ज्यादा टाइम के लिए अगर आप वो नेट जो है, जो फिशेस के साथ में बकेट में रखते हो, तो उससे क्या होगा, स्पेस और ऑक्सीजन की कमी होगी वहां पे। वो कमी होने से जो फिश है वो ज्यादा ये वेस्ट जो होता है, फिश वेस्ट है, वो ज्यादा वो प्रोड्यूस करेगा, वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। और उससे क्या होगा, वाटर क्वालिटी खराब हो जाएगी और वाटर क्वालिटी खराब हो जाने के बाद में फिशेस को प्रॉब्लम होगी, वो स्ट्रेस में चला जाएगा और फिशेस मर सकती है, मॉर्टेलिटी हो सकती है उसकी। तो आपको ये करना है कि आपको ज्यादा टाइम तक हापा को, जो आपकी नेट है, आपकी जो ड्रैग नेट है, उसको ज्यादा टाइम तक आपको वो बकेट में नहीं रखना है। 1 या 2 घंटे तक ही आपको वो मेंटेन करके रखना है। फिर ये जो हापास होती है, जो हापास की जो नेट होते हैं, ये जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन के वक्त ये काम आती है। आप इस नेट से 3 या 4 केजी तक, किलो तक जो फिश होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने में ये जो नेट है वो आपकी हेल्प कर सकती है। और अगर बहुत ज्यादा आपका दूर का सफर होता है, अगर बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग है, तो आपको उसके हिसाब से बड़ी नेट लेनी होगी, जहां उसका मेश साइज भी
अच्छा खासा बड़ा हो और फिश को कंफर्टेबल फील हो। फिर नेक्स्ट है ब्रूडर मछलियों का परिवहन। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। उसका भी ट्रांसपोर्टेशन कैसा करना होगा मैं बताती हूँ आपको। तो अगर आपने जैसे उसको छोटे टब में रख लिया, छोटे बकेट में रख लिया, उसके बाद अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, उसको अगर कहीं ले जाना है, तो आपको उसको उठा के इसमें रखना है। फाइबर के कंटेनर्स होते हैं फिश ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मोस्ट प्रोबेबली फाइबर के कंटेनर्स यूज किए जाते हैं। तो ये फाइबर के कंटेनर्स आपको यूज करना है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। तो ये जो फाइबर्स के कंटेनर्स होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लाइट वेट होते हैं, आप इजीली उसको कैरी कर सकते हो, ऐसा होता है। तो फिर आप इसमें डाल सकते हो, इसमें आपको हापा भी डालना है और अपनी मछलियां साथ में आपको इस कंटेनर में डालना है। ये एक फ्लैटेड सरफेस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, वहां पर ट्रक के साइड पीछे बेसमेंट में उन्होंने ये डाल दिया है, कंटेनर डाल दिया है, तो वो इजीली वहां पे बैठ सकता है, वो कंटेनर इजीली वहां पे फिट हो सकता है। और वहां पे इजीली आप ये कर सकते हो, एरिएशन का भी आप सप्लाई दे सकते हो, आप डिफ्यूजर पंप का भी सप्लाई दे सकते हो, ऑक्सीजन भी आप दे सकते हो वहां पर मछलियों को। ऐसे करके आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है। जब भी आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हो, आपके जो डेस्टिनेशन पॉइंट पे जाते हो, वहां पे जाने के बाद में आपको सिंपली वो कंटेनर उठाना है और दूसरे टब में उसको प्लेस करना है। उस टब में पानी होगा 5 लीटर तक, 5 लीटर तक पानी आपको मेंटेन रखना है वो दूसरे वाले टब में। और वो टब में आपको थोड़ा सा डालना है पोटेशियम परमैंगनेट, 1/8 टीस्पून आपको पोटेशियम परमैंगनेट उसमें ऐड करना होगा। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या करेगा, आपकी फिशेस में कोई इन्फेक्शन होता है या फिर ना उसमें थोड़ा स्किन का इन्फेक्शन होता है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन हुआ अगर मछलियों को होगा, तो वो पोटेशियम परमैंगनेट से दूर हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करना है। 5 लीटर के पानी तक आपको फिशेस को डिप करके रखना है और उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद आप उसको होल्डिंग टैंक में, मतलब जो बड़ा तालाब होगा होल्डिंग टैंक में, वहां पे आपको उन्हें प्लेस करना होगा। पर प्लेस करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वहां पर का टेम्परेचर, जो होल्डिंग वाटर का जो टेम्परेचर होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा कूलर होना चाहिए आपके तालाब के पानी से। तालाब के पानी का जो टेम्परेचर था उसके से ज्यादा थोड़ा ठंडा होना चाहिए वो होल्डिंग टैंक वाला पानी। और उसमें आपको पैक करना है, उसमें आपको रखना है। उसके बाद में क्या करेंगे, आपको ऐसा यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो जो शॉवर दिया हुआ है, वैसे आपको थोड़ा शॉवर देना है, उनको प्रॉपर एरिएशन देना है वहां पर। एरिएशन देने से क्या होगा, जो एरिएशन भी आप दोगे वो कैसा होना चाहिए, वो सर्कुलेट मोशन में घूमना चाहिए, वो पानी के ऐसे गोल गोल घूमना चाहिए, जिससे उनको फील हो कि बारिश हो रही है और वो जल्दी से ब्रीड हो सकते हैं। अभी है मेंटेनेंस। आप उसका मेंटेनेंस कैसे करोगे, जो ब्रूडर मछलियां हैं आपने उसको कलेक्ट भी किया, उसको ट्रांसपोर्ट भी किया, एक जगह से उसको दूसरे जगह पर आपने लेके भी गए, अभी आपको क्या करना, मेंटेन करना है उसको फॉर स्पॉनिंग पर्पस। तो आपको मेंटेन करने के लिए मैं आपको पहले बता दूं, तो ये जो है ब्रूडर मछलियां जो है वो पैरेनल पॉन्ड में रहती है। उनका पॉन्ड जो होता है, पॉन्ड का जो साइज होता है वो 0.2 to 0.5 मीटर तक होता है। वाटर डेप्थ उनकी 2 से 3 मीटर तक रहती है, वो पहले से ही इस पानी में रहती है। तो इसमें क्या होता है, तो जो ये मेंटेनेंस होता है, ये मेंटेनेंस करते वक्त भी 3 टाइप्स होते हैं इसके। तो कैसा होता है, एक जो हैचरी होती है, मतलब एक लार्ज स्केल वाली जो हैचरी होती है, उसमें क्या होता है कि जो ये ब्रूडर फिशेस हैं वो लोग जो लोकल, जैसे मैंने बताया कि लोकल डैम से, पॉन्ड से, नदी से, रिवर से वो कलेक्ट करके लेके आते हैं, वो उनके तालाब में स्टॉक करके रखते हैं, उसको ज्यादा टाइम तक स्टॉक करके रखते हैं और पूरा एक 1 ईयर तक वो लोग उसको स्टॉक करते हैं, अच्छा फीडिंग देते हैं, वाटर क्वालिटी मेंटेन करते हैं, पूरा फर्टिलाइजेशन वगैरह प्रॉपर होता है उनका, ये पूरा केयर करते हैं। और एट द ब्रीडिंग सीजन, जब ब्रीडिंग का सीजन आता है, तभी वो सिलेक्टेड स्पीसीज लेते हैं, जो कोई भी 2 सिलेक्टेड स्पीसीज जो बेस्ट स्पीसीज रहेंगे वो उठाते हैं और उनको ब्रीडिंग टैंक में छोड़ देते हैं फॉर स्पॉनिंग पर्पस, स्पॉनिंग के लिए वो छोड़ देते हैं। ऐसा होता है लार्ज स्केल हैचरीज में, जहां बहुत बड़ी हैचरी है वहां पे ये मेथड यूज किया जाता है। जो स्मॉल स्केल हैचरी है, मतलब मीडियम स्केल हैचरी है, मतलब बड़ी भी नहीं है छोटी भी नहीं है, मीडियम साइज है। तो मीडियम साइज के हैचरी में क्या होता है
कि ये क्या करते हैं, जो फिशेस का जो सीजन होता है, ब्रीडिंग का सीजन होता है, लाइक February to March, ये सीजन होता है, फिश इस सीजन में ज्यादा ब्रीड करती हैं। तो ये सीजन में ये क्या करते हैं कि बड़े जो हैचरीज होते हैं, बड़े लार्ज स्केल हैचरीज जो होते हैं, उनके साथ मिलके ये क्या करते हैं, उनसे खरीद लेते हैं। ये जो ब्रूडर्स आप देख रहे हो जो स्क्रीन पे लगी हुई है, वो मादा है, वो फीमेल है। ये ऐसे टाइप के ब्रूडर्स, वो जो लार्ज स्केल वाले हैचरीज हैं, उनसे वो खरीद लेते हैं, मीडियम स्केल वाले हैचरीज वाले उनसे खरीद लेते हैं, और खरीद लेने के बाद उनको अपने तालाब में स्टॉक करते हैं कुछ दिनों के लिए। स्टॉक करने के बाद में वो स्टॉक करने के बाद में थोड़ा उन पे फीडिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देके, फिर जब सीजन आता है तब उनको ब्रीडिंग के लिए ब्रीडिंग पूल में छोड़ देते हैं। ये है नंबर 2। पहला क्या था कि वो लार्ज क्वांटिटी में लाते हैं, 1 ईयर तक उनको अच्छे से स्टॉक करते हैं और फिर ब्रीडिंग के लिए डालते हैं। नंबर 2 वाज लाइक मीडियम स्केल वाले क्या करते हैं, जब सीजन रहता है तो 1 डे प्रायर या फिर कुछ 1 to 2 मंथ्स प्रायर वो लेके आते हैं, थोड़ा स्टॉक करते हैं और फिर वो ब्रीडिंग वाले पूल में डालते हैं। एंड नंबर 3 इज बहुत ज्यादा छोटी, मतलब बहुत ही छोटी वाली हैचरी जो होती है, स्मॉल स्केल वाली, एकदम छोटी वाली जो हैचरी होती है, वो लोग क्या करते हैं, जब ये जो सीजन रहता है मार्च और February to March, ये जो सीजन होता है, उसी वक्त वो लोग जो खरीदते हैं फिशेस जो है वो खरीदते हैं दूसरे हैचरी से, वो खरीद लेते हैं वो फिशेस, और उसी वक्त वो सीजन में ही वो ब्रीडिंग पूल में वो डाल देते हैं और स्पॉनिंग के लिए रख देते हैं। तो आप ये तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज करके आप स्टॉकिंग कर सकते हो ब्रूडर फिशेस की। तो ये ऐसा होता है। तो इसके बाद में हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन का। फर्टिलाइजेशन का क्या होता है कि यहाँ पे 3 टाइप्स के फर्टिलाइजेशन है। एक है, हम फर्टिलाइजेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैंने पहले भी जैसे बताया है। तो फर्टिलाइजेशन की भी 3 टाइप्स है। एक तो हम कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन, वो है मोहा ऑयल केक से, एक होता है वो कैटल मैन्योर से, और तीसरा होता है वो फर्टिलाइजेशन बैग्स यूज करके। तो ये वाला जो है फर्स्ट, दैट इज मोहा ऑयल केक। तो ये मोहा ऑयल केक क्या करता है, हमें क्या करना होता है, फर्टिलाइजेशन करने के लिए हमें ये जो मोहा ऑयल केक है, ये हमें पानी में डालना है। पानी में इसको हमको 10 किलो तक हमको इसको पानी में ऐड करना है। ये पानी में ऐड करने से आपके अंदर के जो पानी के अंदर के अनवांटेड ये है फिशेस हैं या फिर इंसेक्ट्स हैं, जो अनवांटेड फिशेस और इंसेक्ट्स है, ये इसको मार देगा, ये इसको किल कर देगा। और विद इन 15 डेज के बाद में आपका जो तालाब है वो पूरा बहुत अच्छे से फर्टिलाइज्ड होगा और उसमें जू प्लैंक्टन क्रिएट हो जाएंगे, उसमें जू प्लैंक्टन प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जू प्लैंक्टन बहुत ही अच्छा होता है, अपना नेचुरल फूड बन जाता है फिशेस के लिए। और कटला जैसे स्पीसीज वाली मछलियां इनको कंज्यूम कर लेती है, जू प्लैंक्टन को कंज्यूम कर लेती है और उन्हीं पे सर्वाइवल करती रहती है। तो ये हो गया अपना मोहा ऑयल केक का, आप ऐसा यूज कर सकते हो। तो दूसरा है कैटल मैन्योर का। अगर आप कैटल मैन्योर का इस्तेमाल करते हो तो कैटल मैन्योर प्लस पोल्ट्री मैन्योर, ऐसे 2 टाइप के मैन्योर है, तो इनको आपको ऐड करना है और पानी में आपको फर्टिलाइजर के हिसाब से आपको पानी में डालना है। तो इससे क्या होगा, इससे कुछ दिनों बाद आपका जो पानी का कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ग्रीन कलर। ग्रीन कलर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्यों, कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर फाइटोप्लैंक्टन का प्रमाण ज्यादा होने से ये पानी का कलर चेंज हो जाएगा। और ये भी बहुत अच्छा सोर्स होता है, नेचुरल फूड होता है फिशेस के लिए, और फिशेस के लिए हेल्दी रहता है ये। और रोहू या सिल्वर कार्प ऐसे जो मछलियां होती है, ये इन पर फीड करती है, ये इनको खाती है और इन्हीं पे सरवाइव करती है। और लास्ट है कि फर्टिलाइजेशन बैग्स। ये जो फर्टिलाइजेशन बैग्स डायरेक्टली मार्केट में भी अवेलेबल है, आप मार्केट में से जाके भी आप खरीद के आप डायरेक्ट पानी में भी आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। बट इसका एक एडवांटेज ये है कि वो बहुत जल्दी क्रिएट कर लेती है पानी में और अच्छा सोर्स बन जाता है। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है, लार्ज नंबर में फाइटोप्लैंक्टन क्रिएट करते हैं, वैसे ही इसका असर कम हो जाने पर वो फाइटोप्लैंक्टन मरने लगते हैं।
वो उनकी मोर्टेलिटी होने लगती है, फाइटोप्लैंक्टन कम होने लगते हैं पानी से। और जैसे वो फाइटोप्लैंक्टन कम हो जाते हैं वैसे उनका जो ऑक्सीजन होता है, पानी में का जो ऑक्सीजन होता है वो भी रिड्यूस हो जाता है, और वो रिड्यूस हो गया तो वो फिशेस पे इम्पैक्ट होगा और फिशेस मोर्टेलिटी हो जाएगी, फिशेस मर जाएंगी। तो ये एक डिसएडवांटेज है फर्टिलाइजेशन बैग वाला यूज करने का। बाकी ऑर्गेनिक मैटर आप यूज कर सकते हो फर्टिलाइजेशन पर्पज के लिए। फिर है फीडिंग। फीडिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंटेनेंस में। आपको फीडिंग तो करना ही करना है, फीडिंग प्रॉपर फीडिंग होना भी चाहिए। हेल्दी फीडिंग हुआ तो उसका ग्रोथ अच्छा होगा, उसको उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, फिश की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी। तो आपको जो फीड है, तो फीड आपको प्रोवाइड करना है उनको, मतलब है राइस ब्रैन और ग्राउंडनट ऑयल के, ये 2 फीड आप दे सकते हो मछलियों को। तो इसमें आपको कैसे करना है, ये जो फीड है उसको आपको सुबह में देना है, अर्ली इन द मॉर्निंग देना है, या फिर लेट एट नाइट शाम में तो आप दे सकते हो। ऐसे 2 बार 2 टाइम्स इन अ डे इनको आपको फीड करना है। तो अगर आपका ये जो होगा पॉन्ड साइज अगर 5 डेसिमल का होगा, तो आपकी फिश है पानी के अंदर 30 किलो की होनी चाहिए, 30 kg की आपको होनी चाहिए। अगर 7.5 डेसिमल का अगर पॉन्ड होगा तो 45 kg होनी चाहिए, 10 डेसिमल का होगा तो 60 kg होनी चाहिए, और 12.5 डेसिमल का होगा तो 75 kg का फिश, ब्रूड स्टॉक फिश पानी के अंदर होना चाहिए। वैसे ही सिमिलरली अगर राइस ब्रैन हम प्रोवाइड करते हैं तो हमको क्या करना है, 1.2 kg, 1.2 जो केजी है उसका हाफ मतलब 75 ग्राम आपको सुबह में देना है, और 75 ग्राम आपको शाम में देना है। 1.2 केजी एकदम देना नहीं है आपको, 1.2 केजी का हाफ मतलब 75 केजी सुबह में और 75 केजी शाम में, ऐसे मिला के पूरे दिन का आपको 1.2 केजी उनको फीड देना है। तो अगर राइस ब्रैन अगर आप दे रहे हो, अगर 5 डेसिमल का पॉन्ड होगा तो आपका हो जाएगा राइस ब्रैन 300 kg। तो अगर आप राइस ब्रैन का इस्तेमाल करते हो तो राइस ब्रैन का आपको हाफ केजी लेना है, मतलब 1.25 kg का आपको हाफ देना है, मतलब 6.25 ग्राम आपको सुबह में देना है और 6.25 ग्राम आपको शाम में देना है। तो अगर आप राइस ब्रैन का इस्तेमाल करते हो तो राइस ब्रैन का आपको कैसे करना है, आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ मतलब 1.25 kg का हाफ 625 ग्राम आपको सुबह में देना है और 625 ग्राम आपको शाम में देना है। सिमिलरली अगर 5 डेसिमल का आपका पॉन्ड साइज होगा तो आपको 300 kg यूज करना है, 7.5 डेसिमल का होगा तो 450 kg आपको यूज करना है, 10 डेसिमल का होगा तो 600 kg का यूज करना है, और 12.25 डेसिमल का होगा तो 750 kg आपको राइस ब्रैन का इस्तेमाल करना है। वैसे ही अगर आप ग्राउंडनट ऑयल का यूज कर रहे हो तो आप 5 डेसिमल का पॉन्ड साइज होगा तो आपको 300 kg का यूज करना है ग्राउंडनट, 7.5 होगा तो 450, 10 डेसिमल का होगा तो 600 एंड 12.5 का डेसिमल का आपका पॉन्ड साइज होगा तो आपको 750 kg ग्राउंडनट ऑयल यूज करना है। तो लास्ट है वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी और ना वाटर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी अगर ब्रूड स्टॉक को अगर हमें हेल्दी रखना है, उनको मेंटेन रखना है, तो हमें वाटर क्वालिटी बहुत अच्छी रखनी होगी। वाटर क्वालिटी का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर वाटर क्वालिटी आपकी बुरी होगी, अगर वो अनहेल्दी होगा तो आपका पानी अनहेल्दी हो जाएगा, आपकी फिशेस अनहेल्दी हो जाएंगी और फिशेस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आपको अगर फ्रेश रखना है, पानी अगर मेंटेन रखना है, प्रॉपर रखना है, तो आपको क्या करना होगा, फीडिंग आपको बराबर देनी होगी। आपको ज्यादा भी फीडिंग, ओवरडोज फीडिंग नहीं करना है। पानी के अंदर आपको ज्यादा फीडिंग नहीं करना है, वाटर क्वालिटी मेंटेन रखनी है। इससे क्या होगा, फिश भी हेल्दी रहेगा और पानी भी। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, आपको इसको बिफोर मानसून मतलब बारिश के पहले आपको ये सब कुछ करना है। ये जो मेथड है, ब्रीडिंग की जो मेथड है, वो आपको मानसून के पहले करनी होती है। और अगर आपका पानी का क्वालिटी अच्छा है, आपकी फिशेस की हेल्थ अच्छी है, तो आप एक फिश 2 महीने के बाद फिर से यूज कर सकते हो ब्रीडिंग के लिए। धन्यवाद।